Dear students, welcome in my video lecture. Students, आज के वीडियो लेक्चर में हम MS पावर पॉइंट 2010 के बारे में स्टडी करेंगे। पावर पॉइंट का काम होता है प्रेजेंटेशन तैयार करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पावर पॉइंट को कैसे हम ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने विंडो के स्टार्ट बटन पर जाएंगे। जिस तरीके का स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये एरो बना हुआ है, स्टार्ट बटन पर आप जाएंगे। उसके बाद आप क्लिक ऑल प्रोग्राम ऑप्शन को मेन्यू में खोलेंगे। क्लिक ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जब जाएंगे, स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेन्यू खुल जाएगा। उसमें आप ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, जैसे कि एरो में दिखाई दे रहा है आपको। और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आप सर्च करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पर है, और फिर उस पर क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलते ही और जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको मिल जाएगा तो उस पर आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, और फिर उस पर हम क्लिक कर देंगे। देन हमारे पास ये विंडो अपीयर हो जाएगी, यानी कि इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। दिस विल लॉन्च द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 एप्लीकेशन एंड यू विल सी द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन विंडो। तब आपको ये प्रेजेंटेशन विंडो इस तरीके की मिल जाएगी जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हम आपको वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ज़रिए ही हो रही हैं। तो इस तरीके की जो ब्लैंक विंडो मिलेगी आपको जब आप ओपन करेंगे, तब हम इसमें पावर पॉइंट में एक्सप्लोरिंग विंडोज़ यानी कैसे हम काम करेंगे उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट शोज़ द वेरियस एरिया इन ए स्टैंडर्ड पावर पॉइंट फाइल। एक स्टैंडर्ड पावर पॉइंट फाइल के कुछ एरियाज़ को इसमें शो किया गया, दिखाया गया है। It is the important to familiarize yourself with these areas as it makes learning and using PowerPoint easier. इसे देखकर आपको PowerPoint पर काम करना थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे ही आप PowerPoint खोलेंगे तो आपको एक रिबन दिखाई देगा, ठीक है। रिबन मतलब जो आइकन्स ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इस पूरी पट्टी को रिबन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेन्यू दिखाई देंगे, जिसमें आप फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, इस तरीके के आपको आइकन्स मेन्यूज़ मिलेंगे। और उसमें आप फिर जो रिबन है उसमें आपको क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, इस तरह के मेन्यू मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ एरो लिखा है, देखिए पहला जो है उसे हम टाइटल फाइल टैब बोलते हैं। देन रिबन, होम रिबन बोला जाता है इसको। जो एरो दिख रहा है मैंने बताया था रिबन। फिर जो सबसे ऊपर का इस बार है उसे टाइटल बार बोलते हैं, जो प्रेजेंटेशन का नाम होगा वो इसमें आएगा। फिर देन स्लाइड एरिया और देन हेल्प। स्लाइड एरिया यहाँ पर हम अपनी स्लाइड बनाएंगे। क्लिक टू ऐड टाइटल्स जो लिखा हुआ है वहाँ हम अपनी स्लाइड का टाइटल लिखेंगे। देन जो सब टाइटल होगा उसे हम इसमें लिखेंगे। और इस तरीके से स्लाइड टैब यानी कि स्लाइड को हम टैप कर सकते हैं, क्विक एक्सेस कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और देन हम स्लाइड व्यू कर सकते हैं यहाँ से, और जूम ऑप्शन को भी यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। फाइल टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, दिस टैब ओपन्स द बैक स्टेज व्यू विच बेसिकली अलाउज यू टू मैनेज द फाइल एंड सेटिंग इन पावर पॉइंट। ये जो फाइल टैब है वो बैक स्टेज व्यू को अलाउ करता है, ओपन करता है, जिससे कि फाइल को की सेटिंग को और फाइल को मैनेज किया जा सके पावर पॉइंट में। यू कैन सेव प्रेजेंटेशन। फाइल मेन्यू में जाकर आप प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है यानी पहले से सेव कोई प्रेजेंटेशन है उसे ओपन कर सकते हैं, और नए प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। द अदर फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम दिस व्यू। और फाइल से रिलेटेड और ऑप्शंस भी आप इसमें व्यू कर सकते हैं। द रिबन कंटेन 3 कंपोनेंट। जो रिबन है उसमें 3 कंपोनेंट हैं, टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स। टैब भी हैं, कमांड भी हैं, ग्रुप भी हैं। टैब क्या है, दे अपीयर across the top of the ribbon and contain group of related commands. Home, insert, page layout are example of ribbon tab. ribbon tab में हमारे home, insert, page layout ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। देन कमांड्स में, ग्रुप्स में क्या होगा, दे ऑर्गेनाइज रिलेटेड कमांड, ठीक है। फिर ग्रुप्स में क्या किया गया, इससे रिलेटेड कमांड्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। ईच ग्रुप नेम अपीयर्स बिलो द ग्रुप ऑन द
रिबन। रिबन के नीचे हर ग्रुप का नाम दिया गया है। जैसे क्लिपबोर्ड है, पहले में क्लिपबोर्ड में हम पेस्ट कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। स्लाइड्स में हम स्लाइड को किस तरीके से व्यू कर सकते हैं, नई स्लाइड को कैसे हम एक्सेस करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें स्लाइड्स में आ जाएंगी। फ़ॉन्ट यानी फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होंगे सब इस पे परफॉर्म किए जाएंगे फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में। पैराग्राफ में पैराग्राफ से रिलेटेड ऑपरेशंस और ड्राइंग में ड्राइंग से रिलेटेड ऑपरेशंस, जैसे शेप ड्राइंग करना है, स्लाइड को अरेंज करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कमांड्स क्या होती हैं? कमांड्स अपीयर विद इन ईच ग्रुप एज मेंशन्ड अबव। ठीक है, ग्रुप में जो जो छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं वो कमांड कहलाती हैं। मतलब उस ग्रुप में हम कौन कौन सी कमांड दे सकते हैं, कौन कौन सी कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं, वो सारे उसमें मेंशन किए गए हैं। देन टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? दिस इज द टॉप सेक्शन ऑफ द विंडो। विंडो का सबसे टॉप सेक्शन है। इट शोज द नेम ऑफ द फाइल फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रोग्राम विच इन दिस केस ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे फाइल का या प्रेजेंटेशन का नाम है वो इसमें रहता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के द्वारा फॉलो किया जाता है। स्लाइड एरिया। दिस इज द एरिया वेयर द एक्चुअल स्लाइड इज क्रिएटेड एंड एडिटेड। ये स्लाइड एरिया ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअल स्लाइड को हम क्रिएट करते हैं और एडिट करते हैं। ठीक है, यू कैन एडिट एंड डिलीट टेक्स्ट, इमेज, शेप्स एंड मल्टीमीडिया इन दिस सेक्शन। और इस स्लाइड एरिया में हम कोई भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज को ऐड कर सकते हैं, कोई शेप को ऐड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइड एरिया ही क्या है? मेन पार्ट है जहाँ पर हम स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। अब हेल्प की बात करते हैं। हेल्प हमें कैसे यूज़ कर द हेल्प आइकन कैन बी यूज टू गेट पावर पॉइंट रिलेटेड हेल्प एनी टाइम you need. Click on the question mark, open the PowerPoint help window where you have a list of common topic of browse from. तो जो हेल्प है, हेल्प से हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई भी हेल्प आप ले सकते हैं। क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल होता है उस पर क्लिक करेंगे तो जो कॉमन टॉपिक है उनके बारे में हेल्प हमें मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हेल्प का विंडो आप ओपन करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने ओपन होकर आएंगी। किस टाइप की आपको हेल्प चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जूम ऑप्शन। जूम ऑप्शन क्या होता है? द जूम ऑप्शन कंट्रोल लेट्स यू जूम फॉर ए क्लोजर लुक और फॉर ए टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट को छोटा देखना चाहते हैं, बड़ा देखना चाहते हैं, इस तरीके से लुक को, उसके एपीयरेंस को बड़ा छोटा हम जूम लुक से कर सकते हैं। अब स्लाइड व्यू की बात करते हैं। स्लाइड व्यूज़ में क्या होता है? द ग्रुप ऑफ 4 बटन लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ जूम कंट्रोल, यानी जूम कंट्रोल से लेफ्ट में 4 बटन होते हैं नियर द बॉटम ऑफ द स्क्रीन के लास्ट पर, नीचे के हिस्से पर। लेट्स यू स्विच बिटवीन पावर पॉइंट व्यूज़। तो आप इसको पावर पॉइंट व्यू के अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं। सबसे पहला व्यू होता है नॉर्मल लेआउट व्यू। इसमें क्या होता है? दिस display page in normal view with the slides on the right and list of thumbnails to the left। इसमें नॉर्मल व्यू में क्या होगा? स्लाइड जो है वो राइट में दिखाई देंगे स्क्रीन के, और जो लिस्ट होगी स्लाइड्स की, जिसे हम थंबनेल बोलते हैं, वो लेफ्ट में दिखाई देगा। ठीक है, दिस व्यू अलाउज यू टू एडिट इंडिविजुअल स्लाइड्स एंड आल्सो रीअरेंज देम। और इस व्यू में हम इंडिविजुअल स्लाइड को देख सकते हैं और उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है? दिस डिस्प्लेज ऑल द स्लाइड्स एज ए मैट्रिक्स। इसमें जो भी स्लाइड है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में डिस्प्ले होती हैं। दिस व्यू ओनली अलाउ यू टू रीअरेंज द स्लाइड बट नॉट एडिट द कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड। इसमें केवल आप स्लाइड को रीअरेंज कर सकते हैं, उनके कंटेंट को आप एडिट नहीं कर सकते। देन थर्ड व्यू है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में क्या होगा? दिस व्यू इज लाइक ए स्लाइड शो with access to the Windows taskbar in case you need to switch window। ये एक स्लाइड शो की तरह है। जैसे हम रीडिंग व्यू में सारी स्लाइड हमें 1 बाय 1 करके शो होती चली जाएंगी। लाइक द स्लाइड शो यू कैन नॉट एडिट एनीथिंग इन दिस व्यू। आप इस व्यू में भी कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं स्लाइड्स के। स्लाइड क्या होती हैं? जो पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के लिए हम प्रेजेंटेशन को हम प्रेजेंट करने के लिए जो भी हम पेजेस बनाते हैं वो स्लाइड कहलाती हैं।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नोट्स सेक्शन में क्या होता है, दिस सेक्शन अलाउ यू टू ऐड नोट्स फॉर द प्रेजेंटेशन के लिए कोई भी नोट अगर हमें ऐड करना हो तो हम नोट सेक्शन में जाएंगे। दीज नोट्स विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, और ये नोट प्रेजेंटेशन के दौरान स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता। दिस आर जस्ट क्विक रेफरेंस फॉर द प्रेजेंटर, ये एक प्रेजेंटर के क्विक रेफरेंस के लिए होता है केवल। क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ हम करते हैं कब, द क्विक एक्सेस टूल बार इज़ लोकेटेड जस्ट अंडर द रिबन के जस्ट नीचे ये क्विक एक्सेस टूल बार लोकेट रहता है। दिस टूल बार ऑफर ए कन्वीनियंट प्लेस टू ग्रुप द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स इन पावर पॉइंट, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस है जहाँ हम कॉमन यूज्ड कमांड को रखते हैं टूल बार का। दिस यू कैन कस्टमाइज दिस टूल बार टू सूट योर नीड, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें टूल्स रख सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। देन स्लाइड टैब का यूज़ क्या होता है, दिस सेक्शन इज़ अवेलेबल ओनली द नॉर्मल व्यू में आपको ये सेक्शन मिलेगा केवल। इट डिस्प्लेज ऑल द स्लाइड्स इन सीक्वेंस में सारी स्लाइड को डिस्प्ले करने के लिए स्लाइड टैब होता है। यू कैन ऐड डिलीट एंड रीऑर्डर स्लाइड्स फ्रॉम दिस सेक्शन, इस सेक्शन में आप नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, कोई पहले से कोई क्रिएटेड स्लाइड है उसे डिलीट कर सकते हैं या रीऑर्डर कर सकते हैं स्लाइड्स का। तो पावर पॉइंट बैक स्टेज व्यू के बारे में बात करेंगे। तो बैक स्टेज व्यू में क्या होता है कि कैसे हम अपने फाइल को सेव करेंगे। तो फाइल पर जाएंगे तो वहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा आपको, हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। देन सेव एज, ओपन एंड इन्फो, इस तरीके रिसेंट, न्यू, प्रिंट, इस तरीके के सारे ऑप्शन मिलेंगे जिससे कि हम अपनी फाइल को सेव, प्रिंट, ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।